Hello everyone, welcome you all on online platform of Class 20। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था नाउन उसको। कल हमने ये देखा था कि नाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमने उसको और फर्दर डिवाइड किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हम लोगों ने जो कल छोड़ा था वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कर रहे थे। तो इनका मेन डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो काउंटेबल तो वो नाउन होते हैं जिनको हम ईएस लगा के हम उनको प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। वही अनकाउंटेबल नाउन आर दोस दैट कांट बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। वही हमने ये देखा था कि नाउन 5 टाइप्स के। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, कि मैं लड़की हूँ, मैं कॉमन नाउन हूँ। फिर प्रॉपर नाउन में इस लड़की का नाम क्या है, मोना, ठीक है। ऐसे क्योंकि कॉमन नाउन को जो है फर्दर आइडेंटिफाई करता है या उसके बारे में एडिशन इंफॉर्मेशन कौन, प्रॉपर नाउन दे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, ठीक है, वी कांट टच इट, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील दैम, लाइक ऑनेस्टी, जजमेंट, जस्टिस, लव, हेट। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट। लास्ट होता है हमारे कलेक्टिव। कोई भी एक ग्रुप हो या बंच हो तो एक साथ डिस्कस है, उसको एक साथ रखते हैं, नाउन बोल। फिर हमने एक कलेक्टिव नाउन का बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी कलेक्टिव नाउन होगा, अगर उस केस में उस पूरे ग्रुप का, उस पूरी फैमिली का, पूरी कम्युनिटी का ओपिनियन एक है, तो उसके साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। कहीं अगर वो कमेटी, वो ज्यूरी, फॉक, उसका अगर जजमेंट एक नहीं होता है, वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस केस में हम उसके साथ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। इतना याद रखना है। अब तो था मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताए थे अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हम जो है कुछ केसेस होते हैं नाउन को, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, केसेस के जो बेसिस पे नाउन को पर्टिकुलरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स चेंज कलर ऑफ आवर पेन। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि फर्स्ट क्या है हमारा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। ये केस हम ये चीज हमने जो फर्स्ट क्लास में, हमारी वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ी थी कि जो एक सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, वो बनने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन को भी हम आगे पढ़ेंगे कुछ 1-2 क्लास के बाद। तो ये देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिवनेस क्या होता है, किसी को रिलेशन बताने के लिए या उसके लिए हम पजेसिव केस यूज करते हैं। फिर है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी हम किसी को, किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, हम वोकेटिव केस है। ये बस आपको नॉलेज में होना चाहिए, अदरवाइज आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड योर पॉजेसिव केस, ओके। फिर फर्स्ट जो है हमारा इसमें है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव वो केस होता है जिसमें नाउन जो है सब्जेक्ट को रेफर करता है। किसको रेफर करेगा, सब्जेक्ट को। जैसे एग्जाम्पल है, रंजना loves dancing। अब ये देखो क्या है, रंजना क्या कर रही है, रंजना को जो है बहुत अच्छा लगता है डांस करना। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये रंजना, सब्जेक्ट क्या है, ये रंजना, और सब्जेक्ट के साथ ये क्या है हमारा, ये नाउन है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव नाउन। और ये लव्स क्या है, लव्स भी नाउन ही है, एंड इट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और डांसिंग क्या है, ये है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर ये देखिए, ट्रीज बियर फ्रूट। ये ट्रीज क्या देती है, हमें फल देती है, ठीक है। तो इसमें ट्रीज क्या है हमारा, यहाँ पे ट्रीज है हमारा नाउन,
और नाउन कैसा है, सब्जेक्टिव नाउन, और ये फ्रूट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव नाउन पूछते तो क्या हो जाता, फ्रूट विल बी योर ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जैसे पिछले सेंटेंस में था कि ट्रीज बियर फ्रूट, उसमें ट्रीज तो क्या था, ट्रीज पर बेसिकली बात हो रही, तो वो हमारे सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट। एंड दूसरा जो लास्ट में था फ्रूट, वो क्या हो गया था हमारा, वो हो गया था हमारा ऑब्जेक्ट। देखो कितना इजी है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट रेफर्स टू द नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, उस नाउन के लिए यूज होगा जो कि एक्ट करेगा सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट जो कि एक्ट करेगा। ही प्लीज व्हाट, आपको अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आइडिया ना हो तो आप व्हाट या whom से भी रिप्लाई ले सकते हो। तो देखो ही प्लेज व्हाट, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, यहाँ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो ही क्या है आपका भाई, सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन बनेगा, कोई लड़का होगा इसलिए हमने उसका जो है प्रोनाउन यूज किया है ही। ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब की एस और ई एस फॉर्म है, यानी कि ही जो है हमारा सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके साथ एस या फिर ई एस एड हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आई टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, ओके। फिर आ जाता है आपका जेनेटिव या फिर आप बोल सकते हो पजेसिव केस। पजेसिव में देखो आप लोगों को पता है कि इट रेफर्स टू अ नाउन यूज्ड विद एन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर नहीं है भाई, अपॉस्ट्रोफी होगा, ठीक है ना। जैसे योर्स, ठीक है, हिज, ये सारे क्या होते हैं, ये पजेसिव होते हैं, इसके साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी या फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। ये हमेशा एक जो है रिलेशन को डिनोट करते हैं, या एक किसी एक संबंध को डिनोट करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ये पेन तुम्हें बिलोंग करता है, मैंने तो क्या बोला कि ये पेन जो है तुम्हें बिलोंग करता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस पेन इज दिस पेन बिलोंग्स टू यू, क्या, ठीक है। दिस इज रवीना's हाउस, ये जो है रवीना का हाउस है। द बॉयज डिमांड कैन नॉट बी, बॉयज की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जा सकती है। तो एक घर का रिलेशन किसके साथ शो किया है, रवीना के साथ, तो इसलिए रवीना और घर के रिलेशन को शो करने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यूज। नेक्स्ट देखो ये वोकेटिव का कोई यूज नहीं है आप लोगों का, तो इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। देखो अब ये देखो हम ये देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन कि नाउन के अंदर ही प्रोनाउन का यूज है, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। तो इसीलिए हम ये देखेंगे, पहले तो हमने ये देख लिया कि नाउन का यूज होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में भी, बट अब सेंटेंस का सब्जेक्ट कब बनेगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, और ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कब बनेगा। और प्रीपोजिशन की बात आते ही आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और ये है पोजीशन, वही बात है रिपीट हो रही है कि ये 5 फंक्शन को डिनोट करेगा, एक तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाएगा, या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। देखो इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, इसमें अब देखो तो इंडिया क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। अ पावरफुल कंट्री, अभी कंट्री कैसी है, पावरफुल है, कंट्री कैसी है, पावरफुल, तो कंट्री क्या है, ये नाउन है ऑब्जेक्टिव, बट ये नाउन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है पावरफुल, ये जो है बता रहा है इसमें कंट्री है कैसी है, बहुत पावरफुल है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे देते तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। वैसे ही नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो हमेशा अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेंटेंस में इंडिया और सी का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेट, अब देखो आपको ये पता होगा कि हमें जो है जजेस नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, तो वो जजेस जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो एक सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा नाउन या प्रोनाउन का, तो कौन सा केस, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें यूज हो रहा है, आई वॉन्ट टू मीट दी बॉयज, मैं लड़कों से मिलना चाहता हूँ। तो इसमें देखो ये जो है आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, वांट क्या है मेरा वर्ब, टू क्या है मेरा प्रीपोजिशन, और ये क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, द बॉयज क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही इसमें देखो सी डज नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो सी क्या है आपका सब्जेक्ट, डज क्या है वर्ब, और मी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन वाक्यों में बॉयज मी तथा देन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो देखो इसमें द बॉयज क्या था मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा देम ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट। देखो आपने ये चीज तो सुना होगा कि कई बार लड़कियां बोलती है ना, यार आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक, कॉम्प्लीमेंट दिया मतलब कि एडिशनल फीचर ऐड कर दिया। ठीक है, तरीके से आप समझिए से। देखो किसी भी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट का संबंध या तो सब्जेक्ट से होता है या ऑब्जेक्ट से होता है। अब देखो अगर मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज के लिए दे रही हूँ, वस्तु के लिए, किसी प्राणी एनिमल या थिंग के लिए दे रही हूँ, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है स्वाभाविक सी बात है वो या तो सब्जेक्ट के लिए होगा या ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, कि वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। अच्छे से लिखते हैं हम, मैंने क्या बोला, ही इज अ डॉक्टर। अब ये देखो ही क्या है भाई मेरा, ये है सब्जेक्ट, क्या बोल सकते हो, ये है सब्जेक्टिव नाउन। इज क्या है भाई मेरा, इज है मेरा वर्ब, और है ये क्या बी की फॉर्म, और इज है यानी कि सेंटेंस है प्रेजेंट का। अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रोफेशन आएगा, जब भी कोई प्रोफेशन आएगा तो उसके पहले हमेशा आ का यूज होता है। ठीक है, तो देखो वो क्या है एक डॉक्टर, अब डॉक्टर तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, वो क्या दे रहा है, ही की बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आ डॉक्टर हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कि वह एक डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ आई वर शी आई वुड बी इन अ प्लेस, मैं उसकी जगह होती तो मैं कोई अच्छी जगह होती, मैं उसकी जगह होती मैं एक अच्छी जगह होती। देखो पहले तो इस सेंटेंस को हम अच्छे से समझते हैं, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इफ आई वर सी आई वुड बी एट अ प्लेस, यही था ना भाई अपना सेंटेंस, कि मैं उसकी जगह होती, मैं कोई अच्छी जगह होती। तो ये देखो जब ये हुआ तो नहीं है ना, ये क्या है, ये एक तरह की इमेजिनेशन है कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ पाती, अगर मैं डियर होती तो मैं बहुत तेज भाग पाती। तो ये एक किस टाइप के सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस।
इमेजिनरी सेंटेंसेस, क्या बोल सकते हो, काल्पनिक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या है, कल्पना की जाती है कि अगर मैं ये होती तो ये कर देती, मैं ये होती तो ये कर देती। तो इस टाइप के सेंटेंस का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है किसके लिए, ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होएगा इमेजिनरी सेंटेंस के लिए। ठीक है, इफ क्या है भाई आपका, इफ क्या है यहाँ पे आपका, इफ यहाँ पे आपके कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका सब्जेक्ट है आई, आई क्या है मेरा यहाँ पे, आई मेरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब है। और सी, अब आई जो है सी के ऊपर क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसलिए सी क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए सी जो है मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये आई सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ना समझ में आया। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनरी सेंटेंस की, उसमें आपको याद रखना है, इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, वही सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा। ओके, फिर ये देखो नेक्स्ट क्या फंक्शन एज अ पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव नाउन की तरह कैसे फंक्शन करेगा, कोई भी नाउन अपने मूल रूप में या तो नॉमिनेटिव केस में होता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वही बता रहा है। जब वो अपने बेसिक फॉर्म में होता है नाउन, या तो वो सब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव। जब भी नॉमिनेटिव केस आए इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका अपना कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता, वो किसी के लिए नहीं होता। जैसे में था ना, दिस हाउस बिलोंग्स टू रीनास। ठीक है, या फिर रीनास हाउस इज टू बिग, क्या है, पॉजेसिव केस आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन सारे हैं अनकाउंटेबल नाउन के, किसके हैं, अनकाउंटेबल नाउन के। और जो कि मैंने आपको एक पूरा पेपर दिया था लिख के खुद से, मतलब पूरे एक स्लाइड पे मैंने लिखा था कि जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ब्रेड, न्यूज, सीनरी, फ्रूट, ये सारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाउन है जो कि हमेशा कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है उसी के बेसिस पे, और इन सब में आपको एरर को फाइंड करना है। ठीक है, बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइसेस अबाउट कैरियर, ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर ऑफिसर। कि कोई भी एक स्टूडेंट जिसको अपने कैरियर को लेके कुछ भी डाउट हो, एक कैरियर ऑफिसर को क्या कंसल्ट करना चाहिए। अब देखो इसमें नाउन क्या है, ये है एडवाइस। एडवाइस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमने पकड़ लिया। अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके साथ एस और एस लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, फटाफट कमेंट बताइए। तो देखो ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को पता है, या तो हम स्लाइस बोलेंगे, आ पीस ऑफ बोलेंगे, आ स्क्रीड ऑफ बोलेंगे। तो देखो एडवाइस की हम क्या देते हैं, और इसमें एस लगा रखा है यानी प्लूरल है तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, तो हम इसकी जगह बोल देंगे स्टूडेंट नीड पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस about career, he or she should consult the career officer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। all the furnitures have been sent to the new house located in a village। जितना भी फर्नीचर है वो जो गांव में नया घर है उसमें भेज दिया गया है। तो इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है, फटाफट बताइए। तो देखो जो आपको ये पता है, ये क्या है फर्नीचर, ये क्या है यहाँ पे
ये नाउन है, ये क्या है, नाउन। बट ये नाउन कैसा है भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो एस हो ही नहीं सकता, एस नहीं होगा। और फर्नीचर के साथ कोई भी पीस या स्लाइस कुछ नहीं लगता है। दूसरी चीज, जब आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको नोट डाल के रखनी है हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो अभी वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, ये हैव क्या होती है, प्लूरल फॉर्म, इसलिए हम हैव को काटेंगे और भाई हम लगाएंगे यहाँ पर हैव। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। सारा जो फर्नीचर है, नया घर जो बन रहा है गांव में, वहां पर भेज दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वांट इन दिस बुक, कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें इस बुक में मिल जाएगी। इसमें बताइए, बहुत इजी है, आइडेंटिफाई करिए। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, तो इंफॉर्मेशन भी हमारा बहुत मेरी फर्स्ट वर्ड था, क्योंकि मैंने सारे वर्ड दिए थे उनमें से। तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the items I liked most were in the rosewood carvings and the teak wood furnitures of the Dutch design। अब देखो इसमें फिर से फर्नीचर्स आ रहे हैं तो एस काट देंगे। तब एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम दोबारा से पूरा वो रिपीट नहीं करेंगे, सेकेंड ही क्वेश्चन था तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एस हटा के आगे मूव कर रहे हैं, ओके। फिर देखो, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कि कोई भी पोर्टर जो है अवेलेबल नहीं है। ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। अब देखो, लगेज, बैगेज, पैकेज हमेशा सिंगुलर 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 रहेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो लगेजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, The sceneries of Kashmir is very charming। जो सीनरीज है कश्मीर बहुत ही चार्मिंग है। अब देखो, सीनरीज, ये हो गई गलती यहाँ पे, क्योंकि सीनरी भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल, तो हम क्या लिखेंगे, सीनरी विल कम। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। अब देखो, पोट्रीज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, पोएट्री, क्योंकि पोट्रीज भी क्या उसको कंसिडर किया गया है, तो कंसिडर किया गया है अनकाउंटेबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फर्नीचर है वो पुराना और धूल मिट्टी हो गया है। अब देखो, फर्नीचर्स नहीं होता, ये फर्नीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर सो मेनी फ्लिथ ऑल अराउंड द प्लेस, कि सारी जगहों पे क्या है, बहुत ज्यादा फिल्थ है। ये देखो, फ्लिथ्स नहीं होगा, फ्लिथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पोर्टर डिमांड 50 रुपीज टू कैरी माई लगेज, की पोर्टर है यानी जो पुलिस है, ने 50 रुपए की मांग की मेरे लगेज को कैरी करने के लिए। लगेज, पैकेज, बैगेज ऑलवेज कम्स सिंगुलर बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, तो इसमें लगेजेस है, तो ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, फर्नीचर अगेन रॉन्ग। फिर देखो, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज ए लगेज आर हैवी, कि हमें जो है कुली को अरेंज कर लेना चाहिए क्योंकि लगेज जो है भारी है, लगेजेस। फिर देखो, सम ऑफ दिस लगेज, अरे लगेज पे ही आए जा रहे हैं भाई। देखो, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, सीनरीज नहीं, सीनरी,
सीनरी। फिर दूसरी बात, जब अगर आपका सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसमें क्या है, आर, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, अच्छा ये जो है आर, सॉरी सॉरी भाई, ये जो आर आ रहा है द पेंटिंग्स के लिए आ रहा है, सो सॉरी, आर किसके लिए आ रहा है, द पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। जो है पेंटिंग्स है नेचुरल सीनरीज, क्या सेलिंग लाइक हॉट केक, मतलब बहुत तेजी से बहुत फटाफट सेल हो रही है। देखो नेक्स्ट क्या है, यू शेल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, एक रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ये जो इंफॉर्मेशन भी जो है अच्छी नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। तो इंफॉर्मेशन सप्लाइड, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल। अब ये देखो, इसमें इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, ये सिंगुलर है, बट इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एरर। तो एरर तो है तभी बनाया है, तो एरर है इसमें वर, इंफॉर्मेशन सपोर्टेड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट। ये जो वर आया है ये इंफॉर्मेशन के लिए आया है। अब हमें पता है कि अनकाउंटेबल कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब, तो ये वर्ड ना होके क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वर्ड ना होके यहाँ पर पॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनीतास न्यू ऑफिस। अब देखो इसमें अनीतास क्या है, ये है हमारा पजेसिव नाउन, कैसा है, पजेसिव नाउन है। Anita's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed। कि जो अनीता का जो नया ऑफिस है काफी स्पेशियस है, बट उसका जो फर्नीचर है वो चेंज होना चाहिए, काफी क्या है, पुराना है। तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। अब देखो जो इज है वो किसके लिए आया है, अनीता के लिए, कि अनीता के न्यू ऑफिस जो है कैसा है, क्वाइट स्पेशियस, तो स्पेशियस है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्नीचर भी सही है क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो एस और एस नहीं आएगा। वहीं इज वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, अ 2 बेडरूम फ्लैट, कि 2 बेडरूम का फ्लैट सारे फर्नीचर के साथ इज अवेलेबल फॉर सेल, फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए, हिज फर्नीचर पर है, but his furniture have been sent to the new house located in the village। There are many beautiful furniture in the room, there are many beautiful furniture। अब देखो फर्नीचर तो बिल्कुल सही है, बट फर्नीचर कैसा है, अनकाउंटेबल, और ब्यूटीफुल, और ये जो आर है ये आया भी किसके लिए, फर्नीचर के लिए आया, तो ये गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो आर हटके क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस, शेक्सपियर ने जो है बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, एज वेल एज सम पोएट्रीज। ये जो है पोएट्रीज नहीं होती है, ये क्या होगी, पोएट्री ओनली, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेगी, ठीक है। रूल नंबर 16 जो कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, कि कुछ ऐसे आपके वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि दिखने में तो प्लूरल होते हैं, कि क्या, दिखने में तो प्लूरल होते हैं पर हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं। देखिए जैसे पेंट्स, पेंट्स में हमेशा एस आता है पर वो पेंट तो एक ही होती है। ट्राउजर्स, वो दो लगते हैं कि जैसे 2 ट्राउजर होंगे, बट हकीकत में एक होता है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो फॉर्म तथा फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से प्लूरल होते हैं, ठीक है। इन्हें एस और ईएस के बिना प्रयोग नहीं करना चाहिए, तथा इनके साथ अलग से एस और ईएस भी नहीं जोड़ा जाता क्योंकि यह पहले से ही प्लूरल होते हैं, ठीक है। देखो क्या है, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टर्स, गूगल, सीजर्स, पाइंसर्स, ट्राउजर, ब्रीफ्स, क्लोथ, शॉर्ट्स, पेन्स, किलोस, डिवाइडर्स, ग्लासेस,
longs, arms, annals, belongings, arrears, archives, bygones, congratulations, oaths, dues, auspicious, earning, amber, peter, anterior, immovable, movable, valuable, details, obsequies, surrounding, process, regards. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ऐसे नाउन है जो कि हमेशा एस और ई एस के साथ आएंगे, ये कभी भी विदाउट एस और ई एस के नहीं आएंगे। ओके, ये हमेशा कैसे फंक्शन करेंगे? ये एज अ प्लूरल फंक्शन करेंगे। तो अब आते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन। नोट में है बाइनोकुलर, स्पेक्टर्स, गूगल, सीजर्स, पेंसिल्स, ट्राउजर्स, ब्रीफ, शॉर्ट्स, पैंट, पायलट, डिवाइडर, ग्लास तथा टोंग ऐसी वस्तुएं पेयर में होती हैं। आपको पता है पैंट का एक पैर तो बनता नहीं है ना, दोनों पैर होते हैं ना पैर डालने के लिए। वैसे एक चश्मा जो होता है एक पे तो ग्लास दे दिए एक खाली दे दिए, ऐसा होता नहीं है, दोनों पेयर में ही होते हैं। ऐसे एक जो चिमटा होता है टोंग्स, दो होते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इनको देखो, इनका काउंटेबल रूप नंबर या पेयर ऑफ, या तो आप उसके साथ ऐसे लिख दोगे नंबर ऑफ ट्राउजर्स, या फिर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ टोंग्स, ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे हम इंफॉर्मेशन में लिख रहे थे ना, अ पीस स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो इसके साथ क्या करेंगे? ये काउंटेबल है, ये क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल है तो नंबर और पेयर का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल है तो पीस या फिर स्लाइड या फिर स्लाइस या फिर रंबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? My earning is not good enough to afford your higher education. मेरी जो है सैलरी, मेरी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम्हारी हायर एजुकेशन को क्या अफोर्ड कर सके, ठीक है। अभी देखो अर्निंग्स, अर्निंग्स भी क्या है मेरा? ये काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है। और दूसरी चीज ये फिक्स है कि जब भी अर्निंग आएगी तो वो हमेशा एस और एस के साथ आएगी और उसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें ये गलती है। अब प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, अर्निंग की जगह हम क्या कर देंगे? अर्निंग्स कर देंगे। तो यानी ये जो हमारा नाउन है ये क्या हो गया? प्लूरल। नाउन प्लूरल हो गया तो भाई ये तो साधारण सी बात है कि हमें वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको काटा और आर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी, कि तुम्हें जो है पार्टी में नया ट्राउजर पहनना चाहिए। अब ट्राउजर नहीं होता है, वो ट्राउजर्स होता है। अब देखो, अब इसे हम ऐसे लिख भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड वेयर द न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स दी पार्टी, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। अब इसके बेसिस पे हमारे पास है ये क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली हूँ, मैं पढ़ूंगी, देन आई विल गिव यू द टाइम, और उस टाइम में यू हैव टू कमेंट द करेक्ट आंसर और फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट इवनिंग, पिछली इवनिंग, आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बोर्ड स्पेक्टिकल्स, कि मैं लास्ट इवनिंग जो है ऑप्टिशियन के पास गया, चश्मा वाले के पास गया और चश्मा लेके आया। देखो ये भाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं, बट ये काउंटेबल है ना, तो चश्मा एक तो होगा नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। इसको हटा के क्या लिखूंगी मैं? पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he gave me an old Caesar, कि उसने एक पुरानी सीजर दी। अब सीजर, सीजर को देखो कट करने के लिए एक तो ऐसा होता है, कैसा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही तो कट होती है, यानी ये दो कैसे होते हैं? ये दोनों पेयर में होती हैं। मैं क्या बोलूंगी? he gave me an old pair of Caesar, pair of Caesar, ओके। नेक्स्ट देखिए, my father gave me a pair of binocular on my birthday, बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर्स, और ये सीजर्स, ठीक है, क्योंकि बाइनोक्यूलर हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? हम एस ऐड करेंगे और आगे आ पेयर तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, कि जो सीजर है टेबल पे गिरी हुई है।
अब देखो भाई, सीजर पहली बात तो सिंगुलर नहीं एस के साथ आएगा। दूसरी चीज क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ सीजर्स, इज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा आर, क्योंकि सीजर्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है तो इट विल टेक डेफिनेटली प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखिए, द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज द डेस्क ड्रॉअर इन द बेडरूम, कि वो किस में है, वो जो डेस्क ड्रॉअर है बेडरूम का उसमें। वही बात है, सीजर्स है तो क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 5। ये क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एस और एस जुड़े होते हैं पर ये प्लूरल नहीं होते हैं। अब देखो ये बहुत ही लॉजिकल है, ये बहुत ही अच्छा जो है रूल है। देखो पहले तो हमने क्या देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। तो हमने देखा कि जो काउंटेबल नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में। अब तीसरा आ गया कि इन ऐसे नाउन जिनके साथ एस और एस तो लगा हुआ है बट उनको हम प्लूरल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथलीट, डायबिटीज, रिकेट्स, रेबीज, मम्स, माइजल्स, थिंग्स, डोमिनोज, बिलाज, ट्रॉट एंड समन्स। ये सारे कैसे हैं, ये हैं तो सिंगुलर बट एस और एस के साथ आएंगे। ठीक है, तो बिलार्ड इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी बिलार्ड जैसा कुछ वर्ड नहीं होता, क्या होता है, बिलियर्ड्स। क्या होगा, बिलियर्ड्स, इसलिए इसके पीछे हमने क्या ऐड किया, एस ऐड किया। देखो, he has received a summon from the court। अब रिसीव समन हुआ है ना, बट ये समन गलत है क्योंकि समन हमेशा एस और एस के साथ आता है। तो क्या लिखूंगी मैं, he received a summon from the court। ठीक है, अभी देखो ये दो क्वेश्चन हैं आपके पास, आप लोगों को बताना है। योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, मैं लिखती हूँ, योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, कि आपका जो मैथमेटिक है बहुत कंफ्यूज। अब हमें पता है कि मैथमेटिक एक ऐसा जो है नाउन है जो कि सिंगुलर है, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वो वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी लेगा जो सिंगुलर होगा, एस और ई एस के साथ। आप देखो आर क्या है, आर प्लूरल है इसलिए प्लूरल गलत है, इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ इज आना। नेक्स्ट क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ योर फादर आर मेंट मेनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ नेशन। वैसे ही देखो पॉलिटिक्स भी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो आर आएगा ही नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसी के ऊपर क्वेश्चंस है, द मीजल्स आर। अब मीजल एक ऐसा डिसीज है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है बट होता है सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। तो देखो मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है, के साथ इज आ रहा है बिल्कुल सही है, यानी इसमें नो एरर। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल, कि जो पहली कुछ इनिंग्स मैच की वो बहुत सेंसेशनल थी। द फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स के बाद एस आ रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग वर्ब भी जो है पॉज लिया है सिंगुलर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज करते हैं बस इतना ही, बाकी करेंगे कल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ अच्छे से देखें, अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपके उसी टाइम क्लियर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि हमें डाउट्स होते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में पूछे, बाद में पूछे, डाउट्स रह ही जाती हैं और उन डाउट्स की वजह से ज़्यादा डाउट्स और बन जाती हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है वो सॉल्व करना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट्स होती है उसे हैंड टू हैंड क्लियर किया करो और डू योर बेस्ट, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि अभी आउट ही होने वाली है, तो पहले से ही अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो आगे के लिए अच्छा होगा।
आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड